जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसमें जो भी अधिनियम दिए गए कंपनी के शासन के तहत और ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत दोनों के तहत जो भी अधिनियम है और जो भी चार्टर है उनको आज डिटेल से पढ़ेंगे। उनकी विशेषताएं, उनके महत्वपूर्ण पॉइंट याद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश व्यापार करने के लिए आए थे। पहले उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, 1765 के आसपास उड़ीसा, बिहार और बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। 1857 में जैसे ही सिपाही विद्रोह हुआ, उसके परिणाम स्वरूप 1858 में ये जो भारतीय शासन था वो क्राउन के हाथों में प्रत्यक्षता पहुंच गया था और ये शासन 1858 से लेकर 1947 तक चलता रहा। अब हम ये जो भी इसके अंतर्गत अधिनियम आते हैं कंपनी के शासन के अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी के शासन के अंतर्गत जो भी अधिनियम आएंगे वो पढ़ेंगे। जैसे 1773 से लेकर 1800 का समय कंपनी का शासन कहलाता है। इसमें क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा आएगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तीसरा आएगा 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। दूसरा आएगा 1858 से लेकर 1947 तक, जैसे बोलते हैं क्राउन का शासन या ताज का शासन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861 का, 1892 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, साइमन आयोग, सांप्रदायिक आवाज, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हम पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी का शासन। उसके अंतर्गत जो भी एक्ट आता है वो पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भारत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे, इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी वो जानिए। पहला, इसके महत्वपूर्ण कारण क्या थे। पहला ये है अत्यधिक संवैधानिक महत्व का एक्ट था। इसका सबसे पहले क्या था कि भारत में कंपनी के कार्य को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली थी। इसी एक्ट के तहत भारत में प्रशासन की इसी के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसके तीन महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे। नंबर एक, भारत में कंपनी के कार्य को नियंत्रित और नियमित करने के लिए पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। दूसरा, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरी बात, इसके ही तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसके द्वारा क्या हुआ था, सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसके पद को बंगाल का गवर्नर पद नाम दिया गया था और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। उसका ऐसा पहला गवर्नर हास्टिंग्स को जाना जाता था। अब दूसरी बार जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें विशेषता कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर अधीन कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसके बाद क्या था, जो 1773 से पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था उससे पहले क्या करते थे, कर्मचारी जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार करते थे, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लिया करते थे। लेकिन जैसे ही एक्ट पारित हुआ उसके बाद भारत में भारतीय लोगों से कंपनी के कर्मचारी ना तो ही रिश्वत ले सकते थे, ना कोई उपहार ले सकते और ना ही अपना निजी व्यापार कर सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। इसके बाद आता है 1781 का एक्ट, वही सेटलमेंट एक्ट जो इसकी कमी को बताता है। फिर पढ़ते हैं 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ये इसके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं और दो महत्वपूर्ण कारण हैं वो इसके दिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि जो 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट था इसमें भारत के अधीन, भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे पहली बार ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य का क्षेत्र बन गया। और दूसरा, इसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया था। ये इसके कारण महत्वपूर्ण कारण हो गए। और दूसरा, इसकी विशेषताएं क्या थी। 1784 जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था इसकी विशेषताएं क्या थी। नंबर एक, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया था। यानी कि 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था, पहली विशेषता है कि उसने
जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उसको अलग अलग कर दिया था। दूसरा, जो व्यापारिक कार्य थे उसके लिए निदेशक मंडल का गठन किया, और जो राजनीतिक कार्य थे उसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। इस प्रकार इसमें द्वैत शासन का शुभारंभ माना जाता है। इस तरीके से 1774 ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे 1784 के बाद, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट और 18 का चार्टर एक्ट। धन्यवाद।